अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत, व्हाइट हाउस की रेस में मार गए ब्याजी। फॉक्स न्यूज ने बताया कि अगले राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। ट्रंप ने जादुई आंकड़ा 270 को छू लिया। कमला हैरिस को 225 इलेक्टोरल वोट मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 5 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अब ट्रंप ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया। फॉक्स न्यूज ने बताया कि अगले राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। ट्रंप ने जादुई आंकड़ा 270 आसानी से छू लिया और कमला हैरिस को महज 225 इलेक्टोरल वोट मिले। पूर्व राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर एक शानदार जीत दर्ज की और उन्हें हरा दिया, जिससे उन्हें अभूतपूर्व उतार चढ़ाव और 2 बार उनकी जान लेने की कोशिशों से भरे ऐतिहासिक चुनाव चक्र के बाद व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल मिला है। 1892 में ग्रोवर क्लीवेलैंड के बाद ट्रंप 2 गैर लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे और इतिहास में केवल दूसरे। ट्रंप पहली बार 2016 में राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को हराया था और अमेरिका को फिर से महान बनाने की कसम खाई थी। वह 2020 में वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन से चुनाव हार गए थे, लेकिन लगभग 2 साल के अभियान के बाद 2024 में व्हाइट हाउस पर फिर से कब्जा कर लिया। अमेरिका को फिर से महान बनाने की कसमें खाई। रिपब्लिकन ने ओहियो सीनेट पर कब्जा किया। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि रिपब्लिकन बर्नी मोरेनो, जो कभी कार डीलर थे और जिनका जन्म कोलंबिया में हुआ था, ने मंगलवार को अपनी पार्टी के लिए एक अतिरिक्त सीनेट सीट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 2007 से इस पद पर काबिज डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को हराया है। एनबीसी और फॉक्स न्यूज दोनों ने बताया कि मोरेनो ने टॉस अप रेस में डेमोक्रेट शेराड ब्राउन को हराया, जिससे निवर्तमान सीनेटर की पार्टी को झटका लगा, जो चैम्बर में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए जी जान से लड़ रही थी। कमला हैरिस ने वर्जीनिया में जीत हासिल की, 13 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंगलवार को वर्जीनिया में जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने 13 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमला हैरिस की जीत राज्य में डोनाल्ड ट्रंप की लगातार तीसरी हार है। 2008 से वर्जीनिया लगातार राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक रहा है। कमला हैरिस ने न्यू मैक्सिको में जहां जीत हासिल की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार कमला हैरिस ने मंगलवार को न्यू मैक्सिको में जीत हासिल की, जिससे डेमोक्रेटिक टैली में 5 इलेक्टोरल वोट जुड़ गए। पिछले 2 दशकों में राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2004 में न्यू मैक्सिको से जीतने वाले आखिरी रिपब्लिकन थे। हैरिस ने राज्य में प्रचार नहीं किया, लेकिन न्यू मैक्सिको के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में मजबूत समर्थन रूढ़िवादी इलाकों से आगे निकल आया। दूसरे कार्यकाल की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रीसम और राज्य के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने हैरिस की ओर से प्रचार किया था। ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना में जीत हासिल की और 16 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणामों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को उत्तरी कैरोलिना में जीत हासिल की। एक नजदीकी से के मैदान में राज्य के 16 इलेक्टोरल वोटों का दावा किया। ट्रंप, जिन्होंने 2016-2020 में उत्तरी कैरोलिना जीता था, ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया। राज्य को पलटने के डेमोक्रेटिक प्रयासों के बावजूद अभियान खर्च, हैरिस के साथ रैलियां और ट्रंप को रिपब्लिकन गवर्नर उम्मीदवार मार्क रॉबिन्सन से जोड़ने का प्रयास परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस ने राज्य में भारी प्रचार किया, एक संरक्षणवादी आर्थिक एजेंडे पर जोर दिया और अवैध आवर्जन और दक्षिणी सीमा पर सख्त कार्रवाई का वादा भी किया। कमला हैरिस ने वाशिंगटन और कैलिफोर्निया में जीत हासिल की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में कमला हैरिस ने मंगलवार को वाशिंगटन के 12 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उस राज्य में हराया जहां उन्हें लंबे समय से समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। वाशिंगटन में 1984 में रोनाल्ड रीगन के बाद किसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 58% वोट के साथ राज्य को अपने पक्ष में कर लिया था, जबकि ट्रंप को 39% से भी कम वोट मिले। हैरिस ने 54 इलेक्टोरल वोट के साथ राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार हासिल करते हुए कैलिफोर्निया में भी जीत हासिल किया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार 1988 के बाद किसी भी रिपब्लिकन ने कैलिफोर्निया में राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत हासिल नहीं की और जीओपी ने 2000 के बाद से राज्य में गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने पर आपकी क्या राय है?
और अमेरिका चुनावों पर वहां की जनता का क्या परिणाम होगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।